आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर फ्रेंड्स। इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। आप भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो अब देर मत करिए, जल्दी से फ्रेंड्स इस चैनल को करिए ज्वाइन। और इस पे आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट यूनिट वाइज फ्री में सिर्फ यूट्यूब पर ही मिलेगा फ्रेंड्स। अभी ये नया नया है, जून तक जितना हो सकेगा। उसके बाद जून के बाद भी अनवरत रूप से बहुत कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम देखिए यूनिट 5। इस समय हम यूनिट 5 पढ़ते हैं, उसमें हम पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल पढ़ेंगे। देखिए, मॉडल सीआईपीपी मॉडल पढ़ भी चुके हैं, लेकिन पाठचर्या मूल्यांकन के कुछ और मॉडल हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए क्या, टायलर मॉडल। पहला टायलर मॉडल पढ़ेंगे। इसमें देखिए इन्होंने टायलर ने क्या कुछ बताया है, जल्दी जल्दी इसके विषय में हम सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो मॉडल तो हम सारे लेके आए, लेकिन उनके अंदर की जो मेन मेन थीम है, बात क्या कही गई, सिर्फ उतना ही हम सेलेक्ट करके लाए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मात्र 10 मिनट में सारे मॉडल हम आज ही इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और उसके बाद में 1-2 क्लास में यूनिट 5 हम कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स, थ्योरी के रूप में। बाकी नया है इसलिए अभी हम पीवाईक्यूज नहीं करा पा रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको मिलेंगी, अगर आपको जरूरत होती है जून के बाद भी तो जरूर इस चैनल को करिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। देखिए, 1949 में पाठचर्या और शिक्षा के मूल सिद्धांत नामक एक लेख प्रकाशित किया। इसी लेख में टायलर ने अपने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। टायलर ने अपने इस मॉडल को इसी लेख में प्रस्तुत किया था। देखिए, टेलर का उद्देश्य क्या है, ये मॉडल कैसा है, उद्देश्य केंद्रित मॉडल। पाठचर्या मूल्यांकन के संदर्भ में देखिए तार्किक दृष्टिकोण अपनाना है। यह मॉडल व्यवस्थित ढंग से अनेक चरणों में पाठचर्या मूल्यांकन प्रस्तुत करता। वो चरण निम्नलिखित हैं। देखिए, तो ये मॉडल कब आया, याद रखना 1949 में, और उन्होंने अपने एक लेख प्रकाशित किया था, उसी में टायलर मॉडल का विकास किया था, उसी में इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। और ये उद्देश्य केंद्रित मॉडल है और इसके कुछ चरण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए वो चरण क्या है, एक मिनट फ्रेंड्स। देखिए वो चरण क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट वो चरण देखिए। चरण या इनको गुण कहिए या इनके जो भी है विशेषताएं कहिए, वो सारी चीजें हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, नंबर नहीं पढ़े हैं फ्रेंड्स, एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ते चलिए। देखिए, सबसे पहले क्या, सर्वप्रथम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की रूपरेखा को तैयार करना चाहिए। सबसे पहले जो पहले से ही पाठ्यचर्या किस लिए बनाई गई है, उसके जो उद्देश्य है उनकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उसके पश्चात इन उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित उसके पश्चात इन उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित सामग्री तथा संभावित है फ्रेंड्स, संभावित छात्र व्यवहार को निर्दिष्ट करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम किस लिए बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले तैयार कर लिया। फिर उन उद्देश्यों को अब कैसे प्राप्त किया जाएगा और छात्र के व्यवहार क्या होंगे, इसको निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर देखिए, उन स्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिनमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों को सुनिश्चित अवसर प्राप्त हो सके। तो ये भी देखिए टायलर मॉडल में कहा गया है। इसके चरणों में मौखिक भाषा संप्रेषण के उत्पन्न होने की स्थितियों की पहचान करनी चाहिए। जो मौखिक भाषा पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाएगा उसमें कम्युनिकेशन होगा ओरली, तो उसकी स्थिति भी पहचान करनी चाहिए। उपयुक्त मूल्यांकन उपकरणों का निर्माण करना चाहिए। देखिए, पाठचर्या मूल्यांकन के इस मॉडल में क्या कि उपयुक्त मूल्यांकन के लिए जो उपकरण हैं उनका भी निर्माण करना चाहिए। निष्पक्षता, वैधानिकता, विश्वसनीयता और वैधता के लिए उपकरणों की जांच करनी चाहिए। देखिए, पाठचर्या मूल्यांकन जो किया जा रहा है उसमें जो जो उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं, उपकरण सिर्फ कोई मशीनी चीजें नहीं, विधियां प्रयोग की जाती हैं, वो भी उपकरण में ही आती हैं। तो निष्पक्षता, वैधानिकता, विश्वसनीयता और वैधता के लिए जो उपकरण की जांच करी जा रही है, वैधता आप जानते होंगे क्या कि जिस परीक्षण के लिए, जिस चीज को जानने के लिए परीक्षण को बनाया गया है, क्या वो उसकी सही सही जांच कर रहा है, वो उसी की कर रहा है, उसके लिए वो खरा उतर रहा है, तो वही होती है वैधता। देखिए, कई बार हम हर वीडियो में जो भी ऐसी चीजें आती हैं तो उनको साथ साथ में भी बताते चलते हैं और बाकी अलग से तो है ही है। पाठचर्या विश्लेषण के द्वारा परिणाम की कमजोरी का निर्धारण करना।
तो ये है क्या कि पाठ्यचर्या का जब विश्लेषण मूल्यांकन किया जा रहा है तो उसका पहले विश्लेषण मतलब सारी चीजें अलग-अलग देखी जाएंगी। तो फिर क्या करना कि परिणाम की क्या कमजोरी होगी उसका भी निर्धारण करना कि जो पाठ्यचर्या है उसमें क्या कमियां हैं, उसका जो परिणाम होगा तो उसमें क्या कमजोरियां होंगी वो भी जानना। पाठ्यचर्या विश्लेषण से प्राप्त शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्ट पहचान करनी चाहिए। पाठ्यचर्या में आवश्यक संशोधन करने के लिए परिणाम का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें टायलर मॉडल में बताई गई हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। बाकी इतना अवश्य जानना याद रखना है कि ये 1949 में टायलर के द्वारा एक लेख में लेख प्रकाशित किया, उसी में इसको प्रस्तुत किया गया। बाकी जो है ये उद्देश्य केंद्रित मॉडल है। उसके बाद में बाकी जो कुछ पॉइंट है वो भी हमने बता दिया। और देखिए फिर उसके बाद ये स्टेक है फ्रेंड्स। स्टेक का मॉडल क्या है, इस तरीके से ये स्टेक स्टेक का मॉडल देखिए, रॉबर्ट स्टेक, यहाँ देखिए सही है, रॉबर्ट स्टेक द्वारा कब 1969 में यह मॉडल प्रस्तुत किया गया था। स्टेक का मॉडल देखिए क्या कहता है, देखिए याद रखना है टॉलर के मॉडल में क्या था, स्टेक के मॉडल में क्या था, यही कंफ्यूजन हो जाता। बाकी तो सभी को पता है कि पाठचर्या मूल्यांकन में पाठचर्या से संबंधित कुछ बातें कही गई होंगी। तो देखिए स्टेक का मॉडल क्या कहता है कि पाठचर्या मूल्यांकन के संबंध में शिक्षा और अधिगम संबंधित पूर्व धारणाओं को उद्देश्य से संबंधित करता है। तो पूर्व जो धारणाएं हैं शिक्षा और अधिगम, मतलब अधिगम का मतलब सीखना होता है, सीखना, लर्निंग, उससे संबंधित जो पूर्व पहले से ही व्यक्ति के मन में जो धारणाएं उपलब्ध हैं उनसे संबंधित करता है। देखिए स्टेक द्वारा प्रस्तावित मॉडल में पाठ्यक्रम मूल्यांकन के कितने 3 चरणों को अपनाया गया है। 3 चरणों को अपनाया गया। कौन कौन से? पूर्ववर्ती चरण, लेन देन चरण, परिणाम चरण। तो क्वेश्चन में आपको कहीं ये चरण मिलते हैं तो आप समझ लेना ये मॉडल है स्टेक का और ये 1969 में प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए फिर ये क्या बताते हैं इन चरणों में, देखिए पूर्ववर्ती चरण, इसमें देखिए क्या कि छात्रों का उद्देश्य क्या है, किस लिए वो उस पाठचर्या को पढ़ रहे हैं, शिक्षण पर्यावरण कैसा है, शिक्षण संस्था के मानदंड क्या है, पूर्ववर्ती चरण में इन सबका अध्ययन किया जाता है। फिर लेन देन चरण, इसमें देखिए क्या शिक्षक छात्र क्या कैसे संबंध है, छात्र छात्र के आपस में कैसे क्या रिलेशन है, छात्र और पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाती है उनके बीच में क्या कुछ रिलेशन है, क्या कुछ फील किया जाता है, छात्र और शिक्षा पर्यावरण, इन सबके बीच लेन देन चरण में ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए परिणाम, जो तीसरा है परिणाम। तो अब जो पाठचर्या है उसका क्या परिणाम, देखिए पाठचर्या का प्रभाव अध्यापकों पर क्या है, छात्रों पर, प्रशासकों पर, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तात्कालिक परिणाम क्या है मतलब तुरंत, और लंबी अवधि के बाद उसके परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है, परिणाम में ये जाना जाता है। तो ये सारी चीजें जहाँ कहीं आपको मिले, आपको बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, इतना जानना है कि परिणाम में क्या चीजें हैं और जो 3 आपने पढ़े और बाकी ये स्टेक का मॉडल कब दिया गया था याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज और इसके बारे में, ये मॉडल टायलर मॉडल की भांति उस उद्देश्य केंद्रित नहीं है। यह मॉडल प्रोग्राम की गतिविधियों उनके उद्देश्य से अधिक महत्व देता है, प्रोग्राम की गतिविधियों को उनके उद्देश्य से अधिक महत्व देता है। देखिए ये सारी गतिविधियां ही आपने पढ़ी क्या कि परिणाम, और ये जो है आपने पूर्ववर्ती चरण पढ़े, पूर्ववर्ती चरण और लेन देन चरण, इसमें ये आपस में ये सब पढ़े जी। तो क्या है ये पूरी प्रोसेस ही आपने पढ़ी पढ़ी तो क्या है कि इनको, इसमें सिर्फ उद्देश्य केंद्रित ये नहीं है, इसमें क्या है प्रोग्राम जो है उसकी गतिविधियों और उनके मतलब एक्टिविटीज और उनको उद्देश्य से अधिक एक्टिविटीज को महत्व देते हैं। तो ये चीज है स्टेक मॉडल की। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स अगर ये 2 मॉडल आपको समझ में आए तो अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए बहुत सारी चीजें आपके समक्ष सिर्फ जो है उस चीज से टॉपिक से संबंधित जितनी मेन बात होती है उतनी आपके समक्ष हम सेलेक्ट करके ढूंढ के लाते हैं। देखिए स्क्रीवेन का मॉडल क्या है, देखिए स्क्रीवेन द्वारा कब 1973 में इसका प्रतिपादन किया गया था। ध्यान रखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल पढ़ रहे हैं। देखिए मापन और मूल्यांकन का टॉपिक यूनिट 6 में भी अभी आएगा, बहुत अधिक डिटेल में आप पढ़ेंगे अगर आप नहीं जानते मापन और मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए ये मॉडल क्या, देखिए क्या कहता है, स्क्रीवेन का मॉडल कब इसका प्रतिपादन किया गया 1973, 1973। देखिए यह मॉडल उद्देश्य मुक्त अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए इन ये मॉडल क्या,
ये उद्देश्य को ही खत्म करते हैं। उद्देश्य मुक्त अवधारणा पर ये मॉडल आधारित है। कौन सा? जब स्क्रीवेन की बात आए तो उद्देश्य मुक्त अवधारणा पर। इस मॉडल के अनुसार देखिए पाठचर्या मूल्यांकन को उसके उद्देश्य या परिणाम से मुक्त होकर संपादित करना चाहिए। मतलब जो पाठचर्या का मूल्यांकन किया जा रहा है तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए उसका उद्देश्य क्या है, परिणाम क्या है, तो इससे मुक्त होकर संपादित करना चाहिए। इस प्रकार की जहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नजर आए तो समझ लीजिए कौन सा मॉडल है, स्क्रीवेन का मॉडल। पाठचर्या का मूल्यांकन के संदर्भ में उसके परिणामों के संदर्भ में संबंध में स्क्रीवेन का कथन है कि देखिए लक्ष्य केवल अप्रत्याशित प्रभावों का समुच्चय है। स्क्रीवेन ने देखिए पाठचर्या मूल्यांकन की कितनी दो अवधारणाओं को स्वीकार किया। तो इन्होंने मूल्यांकन का देखिए इन्होंने परिणाम और उद्देश्य को से मुक्त कर दिया मूल्यांकन के लिए, लेकिन उन्होंने दो अवधारणाएं मानी है। वो कौन कौन सी दो अवधारणाएं हैं? नंबर वन, रचनात्मक मूल्यांकन। ये करना चाहिए पाठचर्या मूल्यांकन के लिए। देखिए कैसे, देखिए ये मूल्यांकन जब आप यूनिट 6 में पढ़ेंगे मापन मूल्यांकन, तो वहां पे भी ये मूल्यांकन के जब प्रकार आप पढ़ेंगे आएगा, लेकिन यहाँ पे पाठचर्या विकास से संबंधित पढ़ रहे हैं तो बात वही होगी, चाहे आप वहाँ क्लासरूम के मूल्यांकन की बात करें या यहाँ पे पाठचर्या मूल्यांकन की बात। तो ध्यान रखना है कि रचनात्मक मूल्यांकन में क्या कुछ कहा गया, वह आप यही कॉन्सेप्ट सीधे सीधे जहाँ पे छात्र मूल्यांकन की बात कही जा रही है वहां भी लगा सकते हैं। ये कौन सा मूल्यांकन है? देखिए रचनात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम या पाठचर्या विकास प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे ये शब्द से ही पहचानेंगे क्या कि ये रचनात्मक जो मूल्यांकन है इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी, एक मिनट, रचनात्मक मूल्यांकन। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन या पाठचर्या विकास के दौरान किया जाता है। देखिए ध्यान रखना ये जब छात्र से संबंधित मूल्यांकन या आप जब यूनिट 6 में मापन मूल्यांकन पढ़ेंगे एक टॉपिक में तो वही मूल्यांकन है। यहाँ पे ये पाठचर्या विकास के का मूल्यांकन है। अगर छात्र का मूल्यांकन तो उसमें भी यही ध्यान क्या रखना, ये दौरान प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अब देखिए ये पाठचर्या का जो विकास हो रहा है उसके दौरान किया जाता है, जिससे जो है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन देखिए का संबंध किससे, पाठचर्या मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम से है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये क्या अंतिम में नहीं, ये पाठचर्या का जब विकास किया जा रहा है उसी दौरान किया जाता है। ऐसे ही जब छात्रों का देखिए तब वो क्लासरूम के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है वो भी रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। ऐसे देखिए रचनात्मक मूल्यांकन अवस्था पाठचर्या विकास प्रक्रिया के दौरान उसके स्वरूप में बदलाव करने में सहायता करती है। तो विकास के दौरान अगर किया जाता मूल्यांकन फिर कुछ कमियां लगती तो तुरंत आप क्या करेंगे कि उसमें परिवर्तन कर लेंगे, उसका स्वरूप स्ट्रक्चर जो है उसमें परिवर्तन कर लेंगे। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रारंभिक देखिए आरंभिक अवस्था होती है। पाठचर्या विकास प्रक्रिया के दौरान कार्यक्रमों के घटकों में परिवर्तन तथा इसके सिद्धांतों के अवयवों में परिवर्तन रचनात्मक मूल्यांकन एक सशक्त माध्यम प्रस्तुत करता है। देखिए जब ये पाठचर्या विकास के दौरान ही किया जाता है, फिर जो तब जैसे कोई काम किया ही जा रहा है उस समय ही ये मूल्यांकन किया जाता है, तो फिर जो कमियां नजर आती हैं तो तुरंत क्या होता है उसमें परिवर्तन करके जो सही है वो कर लिया जाता है। तो यही है क्या, रचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या बताया इस मॉडल में स्क्रीवेन ने, क्या कि योगात्मक मूल्यांकन, जो कि अभी हम बता भी चुके हैं उसी में, लेकिन फिर से देखिए योगात्मक मूल्यांकन का संबंध पाठचर्या मूल्यांकन की अंतिम अवस्था से है। जब पूरा मूल्यांकन हो जाता है विकास उसके बाद में इसका ये मूल्यांकन किया जाता है योगात्मक। देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के गुणों अवगुणों को ये स्पष्ट करता है। पाठचर्या का क्रियान्वयन देखिए प्रभावी रूप से हुआ है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर भी योगात्मक मूल्यांकन विचार करता है। जब ये अंत में किया जाता है तब देखिए यही इससे पता ही चलेगा कि क्रियान्वयन उसका सही ढंग से हुआ है या नहीं, जब अंत में किया जाता है। ऐसे ही जब छात्रों पर लागू होता है तब आप देखते हैं कि वो उसने क्या कुछ हासिल किया। लास्ट में फाइनल में जो जैसे लास्ट जो पढ़ेंगे उस समय ही बताएंगे क्या, जब फाइनल मान लीजिए फाइनल ईयर के एग्जाम दिए तो वो योगात्मक मूल्यांकन जो बीच बीच में क्लास में टेस्ट वगैरह होते रहते हैं वो सब रचनात्मक में आ गए। इस प्रकार से आप दो दो चीजें इसके साथ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, किलपैट्रिक मॉडल। ये भी जल्दी जल्दी क्या करिए देख डालिए।
ये फ्रेंड्स किलपैट्रिक है जो यहाँ पे लिखा वही इनके द्वारा इस किलपैट्रिक के द्वारा इस मॉडल का प्रतिपादन कब 1994 में किया गया था। देखिए यह मॉडल क्या पाठचर्या मूल्यांकन के संबंध में देखिए 4 विभिन्न अवस्थाएं बताता है। वो कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? अवस्थाओं की स्थापना करता है 4। देखिए कौन सी 4 स्थापना करता है किन अवस्थाओं की? देखिए प्रतिक्रिया, अधिगम, अंतरण, परिणाम। तो ये जो है अब बस क्या करना है, ये सिर्फ हमने ऐसे ही टाइप किया, इसके अंतर का नहीं किया, लेकिन देख लीजिए सिर्फ ऐसे ही प्रतिक्रिया देखिए क्या कि मूल्यांकन की इस अवस्था में देखिए गणना की जाती है कि छात्र पाठचर्या विकास कार्यक्रमों के दौरान किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये है प्रक्रिया प्रतिक्रिया। अधिगम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है छात्र केवल पूर्व निर्धारित सामग्री के उद्देश्यों की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, कुछ और सीख रहे हैं, उनमें किन ज्ञान कौशलों का विकास हो रहा है ये इसमें देखा जाता है। अंतरण से क्या होता है उनमें छात्रों के व्यवहार में फिर जो सीखने के बाद कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्या क्या उन्होंने सीख लिया, ये जो है इसमें होता है। परिणाम में क्या होता है इस अवस्था में भी पाठचर्या का विकास क्या विभिन्न संदर्भों में होता है। इसमें देखिए पाठचर्या विकास में क्या होता है कि क्या परिणाम वांछनीय क्या परिणाम प्राप्त होंगे सीखने के बाद, तो ये परिणाम में इन्होंने बताया। बस ध्यान रखिए क्या ये किलपैट्रिक का मॉडल 1994 में, और ये प्रक्रिया अधिगम अंतरण परिणाम ये सारे किसके हैं किलपैट्रिक मॉडल के। उसके बाद में फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारे मॉडल पसंद आए और समझ में आए हो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, तो क्या करिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में फिर इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।